श्री राम जन्म की पावन कथा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। भगवान राम का 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने हमेशा ही अधर्म पर धर्म की विजय हेतु अवतार धारण किया है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया था। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। आइए चलिए जानते हैं राम कथा। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा के अनुसार महाराजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्री यज्ञ किया। महाराजा दशरथ ने श्यामकर्ण घोड़ों को चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दे दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों आदि वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेजा और वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराजा दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारते हैं। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट में दी गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दिया और प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप उनकी तीनों रानियां गर्भवती हो गई और सबसे पहले महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस समय पुण्यवसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लगन का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में केकई के एक और सुमित्रा के दो ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। केकई और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराजा के चारों पुत्रों के जन्म के संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को भी आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट में दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों राजकुमार बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वो कम आयु में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी आदि में। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका ही अनुसरण करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम का जन्म चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुआ था, जिसे श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों का खात्मा तथा धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार रामनवमी 17 अप्रैल 2024 में बुधवार को मनाई जाएगी। रामनवमी भारत में एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है जिसे बेहद उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए यह रामनवमी का पर्व बड़ा ही महत्व है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे लोगों द्वारा बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भगवान राम को विष्णु जी का अवतार मानते हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त कर और पुण्य धाम की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने धरती पर मनुष्य के रूप में राम अवतार लिया था और पूरे देश में रामनवमी के पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में, विशेष रूप से अयोध्या में, इस दिन को भव्य तरीके से मनाया जाता है। आपको बताएं कि इस दिन कन्या का पूजन भी किया जाता है
और इस दिन भगवान को प्रसाद के रूप में पंचामृत, सरखंड, श्रीखंड, खीर या हलवे जैसी चीजों का भोग लगाया जाता है और राम जी के पूजन में दूध और घी का आम स्थान होता है। आप रामनवमी के अवसर पर श्रीखंड बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।